जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पंकज कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि वादा किए थे आपसे कि बहुत जल्द आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। आज आपके बीच नई चैप्टर प्रेजेंट चैप्टर लेकर के आए हैं। दोस्तों, आपको बतला दें, इंडियन आर्मी का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो दो टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक परसेंटेज, इसके साथ साथ सेम लाभ हानि आ जाता है। लाभ और हानि दोनों एक ही तरीका से बनते हैं, परसेंटेज प्लस लाभ हानि। और दूसरी टॉपिक है क्षेत्र मिति। ये दो टॉपिक से दोस्तों बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। यदि आप इंडियन आर्मी का तैयारी करना चाहते हैं तो इस बेसिक क्लास को देखें, और इससे आपको अगर कहीं भी आप मैथ बनाते हो तो दिक्कत परेशानी आती है तो आज के बाद बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि नए मेथड नए रूल से आपके बीच नई क्लास लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिशत जो है इसका मतलब ही होता है 100। जहां भी आप देखिए दोस्तों प्रतिशत लिखा हुआ है, उसका मतलब आपको समझ जाना है कि इसका मतलब 100 होता है। अब प्रतिशत लगाने के लिए बोल रहा है या प्रतिशत हटाने के लिए बोल रहा है, उसके पर निर्भर करता है। याद रखिएगा, अगर प्रतिशत हटाने के लिए बोले तो क्या करना है, आपको 100 से भाग दे देना है। 100 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। और अगर प्रतिशत में बदलने कर रहा है, उसका उत्तर प्रतिशत के रूप में लाने कह रहा है, तो उसमें आपको क्या करना है, 100 से गुना कर देना है। समझ में आ गई बात। अब जैसे कोई कहे कि 4/5 को प्रतिशत के रूप में लाएं या इसे बदलें, समझ में आया। 4/5 को प्रतिशत के रूप में लाने के लिए क्या करना होगा, इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, और इसको अगर काट लेते हैं तो कितना आ गया, 40%। अब इसको प्रतिशत के रूप में हम लोग लिखेंगे। तो ये होता है प्रतिशत लगाना और हटाना। यदि आपको हटाना हो, जैसे कह दिया जाए कि 20% है, यहां पे प्रतिशत लगा हुआ है, इसको आपको हटाना है, तो क्या करेंगे, 20 अगर हटाना है तो उसको बटा 100 कर लेंगे। अब इसको काट लेते हैं, काटने के बाद इसको हम लिखेंगे 1/5। अब यहाँ पे प्रतिशत नहीं लिखाएगा क्योंकि प्रतिशत हम लोग ने हटा दिया। तो याद रखिएगा, प्रतिशत को अगर हटाना है तो 100 से भाग कर देंगे, प्रतिशत को लगाना है तो 100 से गुना कर देंगे। समझ में आ गई बात को। प्रतिशत आपको शुरू से ही बता रहे हैं, हटाने लगाने की बात आप सीख गए। अब आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। अब हम लोग टाइप को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिएगा, फॉर्मूला अजीब लगेगा लेकिन आपको याद कर लेना है उस फॉर्मूले को। वही प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, वही प्रतिशत अगर आपको निकालना हो, कहने का अर्थ हुआ कि यदि आपको प्रतिशत लगाना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्रिएट किए हैं। उस फॉर्मूला को याद रखिएगा, बड़ा आराम से क्वेश्चंस बनेंगे। वही प्रतिशत का मतलब होता है, इसको फॉर्मूला आपको याद रखना है, वही गुना 100, वही गुना 100 बटा यहाँ पे क्रयमूल। क्या लिखते हैं, क्रयमूल। अंग्रेजी में कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, या इसी को कहते हैं मूल्य राशि। ये सारे एक ही चीज है। याद रखिएगा, वही गुना 100 बटा क्रयमूल। क्रयमूल भी कह सकते हैं। देखिएगा, याद रखिएगा, क्रयमूल कहिए, एक ही बात हुआ। कॉस्ट प्राइस कहिए, एक ही चीज हुआ। मूल राशि कहिए, एक ही चीज हुआ। या मूलधन कहिए, मूलधन। मूलधन के बारे में कहां पढ़ना है,
साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये सारे चीज एक ही होते हैं, आपको याद रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको बतलाए हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है? वही प्रतिशत बराबर वही गुना 100 बटा क्रय मूल्य। इसका उपयोग कहां करेंगे? किसी भी हाल में प्रतिशत अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। देखिएगा, टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे किस तरीका से सारे फॉर्मूला का यूज करना है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, आपको काम होते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला आपको बतलाए हैं वही गुना 100 बटा मूल राशि। टाइप नंबर 1 हम लोग देखने वाले हैं। टाइप 1 किस तरीका का प्रश्न आएंगे उस प्रश्न पे विचार करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% दोस्त क्या है? अधिक है। तो कहता है कि ए की आय जो है उसको प्रतिशत में निकालना है कि कितना कम है। आपको याद रखना है, ये वही प्रतिशत आपको बताए थे, इसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा। नोट में लिखेंगे वही प्रतिशत वाला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को हम लोग कहेंगे सिंगल फॉर्मूला। सिंगल फॉर्मूला याद रखना है, सिंगल फॉर्मूला कहेंगे। जैसे आपको बोलेंगे सिंगल फॉर्मूला क्या है, तो वही प्रतिशत, वही प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, तो वही गुना 100 बटा मूल्य राशि, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 20% अधिक है। अब इसको फॉर्मूला वही लगाते हैं, सिंगल फॉर्मूला वही गुने 100 बटा मूल राशि। अब 20 अधिक है तो 20 ही लिख देना है, गुना लिखना है 100 और बटा मूल राशि। अब देखो, कहता है कि मूल राशि, थोड़ी सी चर्चा कर लेते क्योंकि बेसिक आपको पढ़ाना है और बेसिक पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा फास्ट भी करना है, इसलिए थोड़ी सी आपको समझते हुए चलना है। ध्यान दीजिएगा। अब देखो, कहीं भी अगर कह दे कि मूल राशि कितना होता है तो 100 होता है। आपका मूल पैसा कितना होता है? 100 होता है। 100 जो है आपका मूलधन होता है, ठीक है। अब यहां कहता है कि 20% अधिक हो जाए। 20% 100 पर 20 रुपया होता है। 100 पर प्रतिशत भी और रुपया भी दोनों बराबर होते हैं दोस्त, ठीक है। तो 20 अधिक है दोस्त, 20 यदि आपको अधिक है, कहता है कि 20 अधिक है, तो 20 अधिक है यानी कि मूल राशि आपका कितना बन रहा है? 120। यही यहां पे मूल राशि लिख देना है। कौन सा फॉर्मूला पे बना रहे हैं? वही गुना 100 बटा मूल राशि। अब इसको सिंपल सा काट लेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, यहां काटते हैं 6 दूना 12, 3 दूना 6, 50 दूना 100। अब यहां पे आ रहा है 50 बटा 3, इसको करेंगे भाग तो 16.2 बटा 3, जो कि ऑप्शन यहां पर देखिएगा 4 ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन लगा लेंगे? ऑप्शन डी हम लोग लगा लेंगे और हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। बहुत आराम है। चलिए एक बार कोशिश आप भी करिए, देखिएगा, ध्यान देंगे। एक बार आपको भी कोशिश करना है किस तरीका से बनता है। प्रश्न पढ़िएगा, राम का वेतन श्याम के वेतन से 25% कम है, तो श्याम का वेतन राम के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? बड़ा मजा आएगा दोस्त, यदि फॉर्मूला को समझ जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्या बताए हैं? ध्यान देंगे, यहां पे कहता है कि 25% कम है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि 25% कम है। ध्यान देते जाएंगे, 25% कम है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? आंसर जो है प्रतिशत में लाना हो, कौन सा प्रतिशत में? सिंगल। एक रूल और सीखते हैं, सिखाते हैं, लिख लो नोट करके। सिंगल फॉर्मूला कब लगाना है, सिंगल फॉर्मूला का प्रयोग कब कब करना है, उसके बारे में पूरे प्रश्न आप पढ़ लेना। पूरे प्रश्न पढ़ने के बाद कहीं भी आपको सिंगल फॉर्मूला मिले,
कौन सा फॉर्मूला मिले, सिंगल फॉर्मूला मिले, और उत्तर उसका आंसर भी प्रतिशत के रूप में ही लाना रहे, तो आपको क्या करना है, सिंगल फॉर्मूला का प्रयोग करना है। सिंगल प्रतिशत मिले, आंसर भी प्रतिशत में लाना हो तो सिंगल फॉर्मूला का आराम से प्रयोग करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहां पे हम लोग बनाते हैं, सिंगल फॉर्मूला लगा करके बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 25 कम है तो 25 ही गुना 100 और बटा 25। यदि मूल राशि 100 होता है, 25 कम है तो हमारा बच रहा है कितना, 75, तो मूल राशि हो जाएगा 75 हो गया। अब इसे काट कूट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 25 या 75, 3 बार में कट रहा है, यानी कि 100/3, और इसको पूर्णांक करते हैं तो 33.1/3% की क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा, अधिक करना होगा। ऑप्शन आपका इसका भी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते होंगे सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत परेशानी हो रही है दोस्त तो कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपका उत्तर का रिप्लाई देंगे। ये देखिएगा 3 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आपको जल्दी से बनाना है, बेहतरीन तरीका से बनाना है। चीनी के मूल्य में, याद रखिएगा, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है। सिंगल प्रतिशत यहां पर मिल चुका है, आंसर भी प्रतिशत में लाने के लिए बोल रहा है कि देखिएगा यहां पे अगर कहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं मिले प्रतिशत तो ऑप्शन ढूंढ लेना है कि ऑप्शन जो है प्रतिशत के रूप में लाने के लिए बोल रहा है या नहीं। तो ऑप्शन जो है प्रतिशत के रूप में लाने के लिए बोल रहा है, तो 1% दिया हुआ है, आंसर भी प्रतिशत में लाना हो, इसका मतलब सिंगल फॉर्मूला लगाना है। क्या कहता है, 25% वृद्धि कर दिया गया, तो 25 ही गुना 100 और बटा मूल राशि वृद्धि हुआ है तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। सबको समझ में आया? अब इसको काट लेंगे, 25 पचे 25 से 5 बार में और 20 पचे 100 20 बार में, यानी कि इसको 20% का क्या हो जाएगा, पहले वृद्धि हुआ है तो कमी होगा, अगर पहले कमी रहेगा तो फिर वृद्धि होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर अगर वृद्धि दिया हुआ है तो उत्तर पूछेगा कमी निकालने के लिए, यहां पर कमी दिया हुआ है तो उत्तर पूछेगा वृद्धि निकालने के लिए। ठीक है, ये बात को आपको समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ये टाइप पूरी तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन को भी आपको देखना है, उसी तरीका से बनाना है। चावल के भाव में 40% की कमी हो रहा है, 1% यहां पर हमको मिल गया और कहता है कि कितने प्रतिशत की कमी करना हो। यहां कमी हुआ है तो यहां पर क्या हुआ, वृद्धि। याद हो गया आपको? तरीका बताया है, तरीका समझ में आ गया? बना लेते हैं जल्दी से। 40% की कमी हुई है तो 4 से गुना 100, अब जब मूल राशि 100 होता है, 40 की कमी हो गई है, यानी कि मूल राशि कितना बच रहा है आपका, 60 बच रहा है। इसको काटेंगे, कूटेंगे और फिर उत्तर को प्राप्त कर लेंगे। देखिएगा 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब कटता है तो काट लेंगे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, 200/3। इसको अगर पूर्णांक में करते हैं तो 34 18 19 20, 34 18 19 20, यानी कि आपका आ रहा है 66.2/3%, जो कि ऑप्शन यहाँ इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, इस तरीका से आपको बनानी है। टाइप 1 आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत परेशानी है तो कृपया आप कमेंट करें। अगर कोई भी पार्ट आप इसमें नहीं समझे हैं तो फिर भी बताइएगा। क्लास कैसा लग रहा है उसके अनुसार अगली क्लास जो है आपको बेहतरीन करेंगे। क्लास में क्या क्या चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है वो भी बताएंगे, नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी कमेंट हम हमेशा पढ़ते हैं दोस्त। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन का प्रकार समझना है कि क्या कह रहा है। ठीक है, आपको बनाने ऑटोमेटिक आ जाएगा। 20% यहां भी कम की बात कर रहा है, 1% आपको मिला हुआ है। ए बी से कोई मतलब नहीं है, जो तरीका बता रहे हैं वो तरीका सीखो।
आंसर भी क्या कहता है कि प्रतिशत मिलाना हो, 1% मिला, आंसर प्रतिशत मिलाने के लिए बोल रहा है। बाकी वो क्या कह रहा है उतना जरूरत नहीं है। जो नया मेथड आपको बता रहे हैं वो मेथड के अनुसार बड़ा मजा आएगा। नए तरीका से नए वर्जन वाले क्वेश्चन सारे पढ़ेंगे। इंडियन आर्मी में सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, बड़ा मजा आएगा। यदि आप 15 में 15 प्रश्न बना करके आए एग्जाम में, बड़ा खुशी होगा। ठीक है, इस प्रश्न को बनाएंगे। 20% की कमी किया गया तो आप ही बताओ कि कितना बच जाएगा। 80 बच जाएगा ना, 80 बच जाएगा ना, क्योंकि 20 तो कम हो गया। वही यानी जितना क्वेश्चन वो है वही गुना 100 बटा मूल राशि लगाएंगे फॉर्मूला और बनाएंगे। 1 शून्य से 1 शून्य, यहां काटते हैं 4 दूना 8 और 25 चौका 100। ऑप्शन यहां पे आ रहा है 25%, जो कि ऑप्शन सी में है। जल्दी से सी को टिक आउट करेंगे और बड़ा खुशी मनाएंगे, है ना। तो ये थी टोटल, हम लोग ने एक टाइप को कंप्लीट किया। ये टाइप आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे, और क्या क्या चीज सुधार करने की जरूरत है ये भी बताइएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर आपको बढ़िया नहीं लगा है तो कौन सा पार्ट बढ़िया नहीं लगा ये हमें जरूर बताएंगे। मुलाकात करेंगे कल फिर इसी समय, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।